हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी 2022। ये होगा कंटिन्यूशन में हमारा सेकंड लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा केस है वो है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस श्री विल्ले पार्ले केलवानी मंडल एंड अदर्स। ये जो केस है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि जो चैरिटेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ना पे करें, उनको पे करनी पड़ेगी अंडर द महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एक्ट 2016। नेक्स्ट हमारा केस है राजेश प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वो सर्कमस्टांसेस को एक्सप्लेन करा जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर सकती है अपील किसके अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अक्विटल जो हाई कोर्ट ने दिया है, एंड उस हाई कोर्ट के अक्विटल के ऑर्डर को रिवर्स करके एक कन्विक्शन का ऑर्डर भी पास कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट ये सब किसके अंडर कर रही है, अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रही है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये रेयरेस्ट केसेस में करेगी जिसके अंदर हाई कोर्ट ने क्या करा, गलत तरीके की रीजनिंग ले ली या फिर इरोनियस डिसीजन दिया। तो हर केसेस में ऐसा नहीं होगा कि हाई कोर्ट ने गलत रीजनिंग दी या इरोनियस डिसीजन ले लिया। तो जिन रेयरेस्ट केसेस के अंदर हाई कोर्ट का जो रीजनिंग है वो गलत हो गई या फिर इरोनियस डिसीजन ले लिया, लीगली इरोनियस हुआ, वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको अप्रोच किया जा सकता है एंड सुप्रीम कोर्ट जो है उस डिसीजन को रिवर्स कर सकती है। नेक्स्ट केस है राजेंद्र भगत वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इस केस के अंदर कोर्ट ने बोला कि हमें एनकरेज करना चाहिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट को, हमें जेन्युइनली एक एफर्ट करना चाहिए एंड कोर्ट की ही ये ड्यूटी है कि जितने भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं हमें उनको सेटल करना है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इसी ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए एक मैन की कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया अंडर सेक्शन 498 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी। एंड कोर्ट ने ये बोला कि अगर इस पर्सन को कन्विक्शन होगा, इस पर्सन का अगर कन्विक्शन होगा अंडर दिस सेक्शन तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसकी फैमिली सफ़र करेगी, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगा एंड फैमिली अल्टीमेटली जो एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा वो फैमिली पर पड़ेगा, जो पूरी हार्मनी होगी उस फैमिली की वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्या किया, उसकी कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया। नेक्स्ट है हमारा केस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस जोगिंदर। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अगर कोई पर्सन डिमांड करता है कि मुझे घर बनाने के लिए पैसा ला के दो, और किसको बोल रहा है वो, ये अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अपने मायके से पैसे लेके आओ कि ताकि हमें अपना घर बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये भी क्या है, एक डाउरी डिमांड ही माना जाएगा अंडर सेक्शन 304 कैपिटल बी ऑफ आईपीसी। तो डाउरी डिमांड वो होगा जो आप डिमांड कर रहे हो किसी भी चीज़ का, या तो आप प्रॉपर्टी की डिमांड कर रहे हो या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हो, तो कुछ भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हो, सामने वाला अपने इच्छा से आपको नहीं दे रहा है तो वो डाउरी डिमांड माना जाएगा। नेक्स्ट है मीरा वर्सेस स्टेट बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चेन्नई। ये जो केस है इसके अंदर एक मदर इन लॉ थी, मदर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ के ऊपर क्रुएलिटी करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि क्रुएलिटी बाय वन वुमेन अगेंस्ट द अनदर वुमेन, ये जो ये ऑफेंस हुआ है ये बहुत ज़्यादा सीरियस माना जाएगा, क्योंकि एक वुमेन दूसरी वुमेन पे कमिट कर रही है जहाँ पे उस वुमेन को दूसरे वुमेन पे नहीं करना चाहिए था, और यहाँ पर जो डॉटर इन लॉ थी वो वल्नरेबल स्टेट के अंदर थी। कोर्ट ने मदर इन लॉ को गिल्टी माना एंड उनको कन्विक्ट किया अंडर सेक्शन 498 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट हमारा केस है लॉयर्स वॉइस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस के अंदर एक कमेटी बिठाई गई थी इंक्वायरी के लिए। अब वो कमेटी क्यों बिठाई गई थी, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो पंजाब गए थे एंड वहाँ पर उनकी जो सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाए गए थे एंड उनको बहुत वहाँ पर वेट करना पड़ा था और वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी उनकी। तो इसी रीज़न को जांचने के लिए कि क्या लैप्स था, सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ, ये क्या हैपनिंग के पीछे क्या रीजनिंग थी, क्या नहीं थी, इन सब को जांच करने के लिए, इंक्वायर करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी और जिस कमेटी की हेड अपॉइंट किया गया था फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट की जो जज थी जस्टिस इंदु मेहरोत्रा को, वो हेड थी इस कमेटी की। एंड उनके आगे ये क्वेश्चंस थे कि जो क्वेश्चंस कैन नॉट बी लेफ्ट टू
वन साइडेड इंक्वायरी, कि एक साइडेड इंक्वायरी से हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। एंड जो जुडिशियल ट्रेंड माइंड्स हैं, जैसे जो जजेस हैं और जो इसके कमेटी के जो अदर मेंबर्स भी थे, उनको ये मैटर रेफ़र किया जाना चाहिए ताकि वो अच्छे से इसको रीजनिंग को समझ सकें और फिर डिसीजन कुछ ले सकें। नेक्स्ट हमारा केस था सेठी वर्सेस किरण वर्सेस भास्कर। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि राइट्स ऑफ द पेरेंट्स आर इररेलेवेंट। जब भी बच्चे की बात आती है तो माँ बाप के जो राइट्स हैं ना वो इररेलेवेंट माने जाते हैं। केस कभी भी कोर्ट कोई भी केस डिसाइड कर रही है, अगर कोई चाइल्ड की कस्टडी डिसाइड करनी है, कस्टडी का भी इशू है कि कस्टडी किसको देनी चाहिए किसको नहीं देनी चाहिए, तो पेरेंट्स का राइट नहीं देखेगी कोर्ट ये देखेगी कि बच्चे का हित किसके पास है, बच्चे का हित कहाँ पर है। बच्चे का हित जो है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन पर होगा कि चाइल्ड का वेलफेयर जो है या माइनर का जो वेलफेयर है वो हमेशा पैरामाउंट कंसिडरेशन पर होगा। कोर्ट हमेशा उसी को ध्यान में रखेगी, उसी का वेटेज ज़्यादा होगा, पेरेंट्स के राइट का वेटेज नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा केस है दीपक शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, अगर सेफ कस्टडी के लिए जो इन लॉज हैं, अगर वो आपसे ज्वेलरी ले लेते हैं, वो जो बहू है या वाइफ जो बन के आई है न्यूली वेडेड, अगर उससे वो ज्वेलरी की कस्टडी अपने पास ले लेते हैं फॉर सेफ्टी, तो ये क्रुएलिटी नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 498 कैपिटल ए ऑफ आईपीसी। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस जयदत्त। इस केस के अंदर कोर्ट ने बोला कि अगर कोई पर्सन किसी के हेड पर इंजरी देता है, किसी के हेड को टारगेट करके उस पर मारता है, तो ये एक एसेंशियल है और ये सफिशेंट है कि आपने उसके वाइटल बॉडी पार्ट पर अटैक किया जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई, उसको इंजरी हुई, इस वजह से आप लायबल हो गए अंडर सेक्शन 302। एंड ये फैक्ट कि उसके हेड पर कोई फ्रैक्चर नहीं मिला या जो मेडिकल रिपोर्ट्स हुई, मेडिकल एग्जामिनेशन हुई, उस पर कोई भी फ्रैक्चर नहीं नोटिस हुआ, तो इस फैक्ट से आपका जो केस है वो 302 से निकाला नहीं जा सकता। आप लायबल हो गए अंडर सेक्शन 302 क्योंकि आपने उसके वाइटल बॉडी पार्ट पर अटैक किया। नेक्स्ट केस है शान बागम वर्सेस के राठी नवेल। इस केस के अंदर कोर्ट ने बोला कि अगर कोई पर्सन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिमांड करता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रेमेडी क्लेम करता है कोर्ट से, तो कोर्ट क्या देखेगी, प्लेंटिफ का कंडक्ट देखेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस के अंदर कि कोर्ट इवेल्युएट करेगी कि प्लेंटिफ रेडी है या विलिंग है अपने पार्ट ऑफ की जो भी ऑब्लिगेशन बनती थी उसकी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, क्या वो उसे निभाने के लिए या परफॉर्म करने के लिए रेडी है। तो उसका थ्रू आउट द ट्रांजेक्शन उसका कंडक्ट देखना ये इम्पॉर्टेंट है। उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए या उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, उसका एक्चुअली में विलिंग होना या थ्रू आउट द ट्रांजैक्शन उसका कैसा कंडक्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस आर.डी. शर्मा। इस केस के अंदर कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये क्या है, ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है एंड ये फंडामेंटल राइट नहीं है किसी भी एम्प्लॉय का। एंड कोई भी एम्प्लॉय इसको इन्फोर्स करने के लिए कोर्ट के अंदर नहीं आ सकता है।